AHU का पूरा नाम होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर को हैंडल किया जाता है, ठीक है, इसमें AHU में एयर को हैंडल किया जाता है। यहाँ मैंने लिखा है AHU इज वर्किंग एज अ इंडोर यूनिट। AHU जो है वो इंडोर यूनिट के तरह काम करता है। ओके, कैपेसिटी ऑफ AHU इज इक्वल टू द बिल्डिंग हीट लोड। जो AHU की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो आपके बिल्डिंग हीट लोड के बराबर होना चाहिए। मेनली इट इज डिवाइड इन अ सेक्शन वाइज लाइक एज ब्लोअर सेक्शन, फिल्टर सेक्शन, मिक्सिंग बॉक्स सेक्शन, फिल्टर सेक्शन, ब्लोअर सेक्शन, मिक्सिंग बॉक्स सेक्शन, कॉइल सेक्शन में डिवाइड होता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कंपोनेंट ऑफ AHU। AHU में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है या कौन कौन सा कंपोनेंट AHU में लगता है। मल्टीपल हीट एक्सचेंजर, मल्टीपल इवापोरेटर लगेगा कूलिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए। वाटर लाइनें होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्व एंड सेंसर, अलग अलग तरीके के बहुत सारे वॉल्व होते हैं, गेट वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, आपका 4-वे वॉल्व, 3-वे वॉल्व, वाटर लिफ्टिंग पंप होगा, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, टर्टरी पंप, ब्लोअर फैन विथ मोटर होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डैम्पर, एग्जॉस्ट एयर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर, सप्लाई एयर डैम्पर, रिटर्न एयर डैम्पर, डक्टिंग होती है। AHU से रूम तक एयर की साइकिलिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिल्टर यूज होते हैं, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, सप्लाई एयर फिल्टर, रिटर्न एयर फिल्टर, फ्रेश एयर फिल्टर। वाटर लाइन में 3-वे वॉल्व, 2-वे वॉल्व इंस्टॉल होगा। ओके, so these are all the refrigeration and electrical safety switches। रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी स्विच होते हैं, जैसे फिल्टर हो गया, ड्रायर हो गया, ये सब, और इलेक्ट्रिकल में आपका मास्टर कंट्रोलर, न्यूमेटिक वॉल्व, ये सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्विचेस है। ह्यूमिडिफायर यूज होगा, डीह्यूमिडिफायर यूज होगा। अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट को डेवलप करना है तो ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाता है, अगर मॉइस्चर को हटाना है, ड्राई एयर चाहिए, तो डीह्यूमिडिफायर होगा। अब यहाँ मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट कितने टाइप का होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल छोटा सा मैं AHU यहाँ पर बना रहा हूँ। ये है एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि यहाँ ऐड करेंगे हम लोग RAD। RAD का मतलब क्या हुआ, रिटर्न एयर डक्ट। ओके, ये है AHU का हीट एक्सचेंजर, मतलब बोल सकते हो आप इवापोरेटर। इसका मल्टीपल मैं बना दे रहा हूँ, एक से ज़्यादा। ये रहा डबल वाला हीट एक्सचेंजर। उसके बाद ये है SAD, मतलब यहाँ से अब रूम में, बिल्डिंग में सप्लाई हो जाएगा डक्ट। उसके बाद यहाँ मैंने बना दिया, ये है हमारा एग्जॉस्ट एयर, ठीक है, यहाँ से एग्जॉस्ट एयर डैम्पर है ये EAD। यहाँ मैंने बना दिया FAD, फ्रेश एयर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर, FAD, फ्रेश एयर डैम्पर। ओके, यहाँ मैंने फिल्टर बना दिया एक, ये एक फिल्टर यहाँ, एक फिल्टर यहाँ। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ AHU। ये सारे कंपोनेंट हो गए AHU में। अब यहाँ से बिल्डिंग से हमारा, मान लेता हूँ मैं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड का हॉट एयर डक्ट के थ्रू इंटर करेगा। यहाँ ब्लोअर है। ओके, ये ब्लोअर है आपका। ये ब्लोअर क्या किया कि हवा को खींचकर फेंका। 28 डिग्री के टेम्परेचर में से कुछ परसेंट हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट करवा देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करवा दिए। जितना एग्जॉस्ट करवाते हैं उतना ही हम फ्रेश एयर ऐड कर देते हैं। ये डैम्पर VCD डैम्पर है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। ये आपका ऑटोमेटिक सेंसर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये डैम्पर जितना खुलना है उतना ही खुलेगा, लाइक एज डोर। ये डोर जितना खुलना है, अभी प्रॉपर खुला है 100%, अगर ये बंद कर दोगे तो पार्शियल खुलेगा। तो इसी तरीके से ये डैम्पर जो है
ये बीएमएस से पूरा कंट्रोल होता है। बीएमएस जानते हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जी सर। तो बीएमएस से पूरा ये कंट्रोल होता है। ये डैम्पर, एग्जॉस्ट एयर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर। तो कुछ परसेंट 28 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो एयर रिटर्न बिल्डिंग से आया, उसका कुछ परसेंटेज हमने क्या किया, एग्जॉस्ट किया। एग्जॉस्ट करने के बाद उतना फ्रेश एयर ऐड किया। फिर ये मिक्सिंग बॉक्स में फ्रेश एयर और ये रिटर्न एयर मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद फिल्टर को क्रॉस किया। अगर ये आपका हीट एक्सचेंजर है, अगर इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट अगर इंटर किया है तो ये कौन सा, अगर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो DX है, और अगर चिल्ड वाटर आया है चिलर से तो CHW टाइप है। उसके बाद ये ठंडा कॉइल के सामने से होकर हवा जब पास करेगा तो क्या हो जाएगा, हवा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद इस ACD से वापस बिल्डिंग में सप्लाई हो गया। तो ये वर्किंग फंक्शन है एयर हैंडलिंग यूनिट का। इंस्टॉलेशन ऑफ AHU, इंस्टॉलेशन AHU का, अगर वो आपका फ्लोर स्टैंडिंग है तो फ्लोर पर रखा जाएगा। सेलिंग सस्पेंडेड है तो सेलिंग में रखा जाएगा। उसके बाद थोड़ा एरिया देखेंगे हम, ठीक है, रिटर्न एयर डक्ट, सप्लाई एयर डक्ट का, और इसको जहां हम लगा रहे हैं वहां पर हीट वगैरह का सोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे स्प्लिट कैसे करते हैं? हाँ, जैसे स्प्लिट का हम लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने लिखा है असेसमेंट, इसको भी समझ लो। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है एयर एंटरिंग टेम्परेचर इनसाइड AHU। AHU के अंदर यहाँ से जो रूम का जो एयर इंटर हो रहा है, अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में तुमसे पूछा जा सकता है कि AHU में इंटर होने वाला हवा का टेम्परेचर कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। 28, 26। एयर आउट फ्रॉम AHU से जो हवा आउट होता है, बाहर निकलता है, उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, उसकी टेम्परेचर 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री के राउंड होती है। वाटर इंटरिंग टेम्परेचर इनसाइड AHU में जो ये पानी चिलर प्लांट का जो पानी कॉइल में इंटर कर रहा है, उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वाटर आउट टेम्परेचर फ्रॉम AHU से जो पानी जो बाहर निकलेगा AHU से वापस चिलर में जाने के लिए, इसकी टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद फ्लोर एयर टेम्परेचर मेंटेनिंग, फ्लोर पर जो एयर का टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड 22 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 इंटर होता है, ठीक है। एग्जॉस्ट एयर, कितना एग्जॉस्ट करवाना है, कितना फ्रेश एयर ऐड करना है, रिटर्न एयर, इन सब का टेम्परेचर डैम्पर के ऊपर डिपेंड करता है। AHU को कंट्रोल दो चीज़ों से किया जाता है, एक DDC पैनल से जिसका पूरा नाम है डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर, दूसरा BMS से BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इन सिस्टम के थ्रू अपन एयर हैंडलिंग यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरा इंफॉर्मेशन एयर हैंडलिंग यूनिट से रिलेटेड है। अब एक बार इसको आप लोग बोर्ड पर समझो, देखो, फिर क्वेश्चन मेरे से पूछो।